एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप खुश है, हेल्दी है, अपना ध्यान रख रहे हैं। आज हम लोग जो देखेंगे वो है आपके लिए जनरल मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से। मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे रीडिंग नहीं करने वाली हूँ आज। जो भी मैसेजेस आएंगे मैं पाइल्स सिलेक्ट करूँगी एंड जो भी मैसेजेस आएंगे वो आपका हेल्थ हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, लव, एनीथिंग। वो मैसेज अगर आपको रेजोनेट करे तो जानना वो मैसेज आपके लिए था। बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग होगा। प्लीज़ जो मैसेजेस आपको रेजोनेट कर रहे हैं वही मैसेजेस लेना इस रीडिंग से। इस रीडिंग को फोर्स मत करना अपनी सिचुएशन पे। एंड मेरे बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन जानना है तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। लेट अस स्टार्ट। मैं 3 पाइल्स बना रही हूँ आपके सामने एंड आप अपना पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं एंड देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस होगा। दिस इज़ पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल 3। I'll make 4 piles. Or this is pile number 4. एंड ऑल्सो ताकि आप सिलेक्ट कर सको, आई एम पुटिंग स्टोन्स। मैं स्टोन्स रख रही हूँ पाइल्स के ऊपर ताकि आप बेटर सिलेक्ट कर सको पाइल्स को। एंड आई वॉन्ट टू कॉन्सेंट्रेट, आप पाइल्स पे कॉन्सेंट्रेट करें। एंड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है आप उस सवाल को पूछ सकते हो यूनिवर्स से, या आप सोच सकते हो, बट ज़्यादा जोर नहीं डालना है आपको अपने माइंड पे। रिलैक्स, काम डाउन, कामनेस के साथ सिलेक्ट योर पाइल। ठीक है। आपका जो पाइल 1 है उसके लिए ये स्टोन है। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं अगर आपको टाइम चाहिए। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 एंड पाइल नंबर 4। टेक योर टाइम, अपना टाइम ले, कॉन्सेंट्रेट करें, काम डाउन हो जाए एंड चूज़ करें अपने इंट्यूशन के साथ। ठीक है। आप नंबर से चूज़ कर सकते हो, आप स्टोन्स से चूज़ कर सकते हो, आपको जैसे मर्ज़ी आप वैसे चूज़ कर सकते हो अपना पाइल। पाइल 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है। मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेरे पाइल 1 के साथ। वेलकम बैक पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी ये क्रिस्टल रादर स्टोन चूज़ किया है, आप मेरे पाइल 1 है। लेट्स सी आपके लिए आज क्या मैसेजेस है फ्रॉम द यूनिवर्स। एंड प्लीज़ जो रेजोनेट करता हो वही मैसेजेस को लेना है आपको। ये जनरल रीडिंग है, वो याद रखना है। एंड लेट्स सी। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। कुछ लोग यहाँ पे अर्थ साइन हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, बट ज़रूरी नहीं है। ये जनरल रीडिंग है, आपका कोई भी साइन हो सकता है। बट आई सी दैट आपका जो मेन थीम है इस रीडिंग का, दैट इज़ बैलेंस। कुछ लोग यहाँ पे मनी, फाइनेंसेस के साथ स्ट्रगल कर रहे हो, कुछ लोग बैलेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे हो। ये आपका हेल्थ इशू से भी रिलेटेड हो सकता है। मे बी आपको कुछ लाइफस्टाइल डिजीज़ है, जैसे डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर और समथिंग, एंड जो इस वक्त आउट ऑफ बैलेंस है। ओके, आई एम ऑल्सो हियरिंग सम ऑफ यू, आपका हेल्थ इज़ आउट ऑफ बैलेंस। ठीक है। कुछ लोग एक प्रॉपर रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हो, या आपका जो डाइट है वो बैलेंस्ड नहीं है, आपका जो लाइफ स्टाइल है वो बैलेंस्ड नहीं है। उस पर आपको ध्यान देना है। दैट इज़ अ मैसेज दैट इज़ कमिंग थ्रू। बैलेंस लाना बहुत इम्पॉर्टेंट है पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए। ठीक है। जिस भी एरिया में आपको लगता है बैलेंस नहीं है, आई कैन सी बैलेंस, द यूनिवर्स इज सेइंग यू टू बैलेंस दैट सिचुएशन। कुछ लोग, जैसा मैं कह रही थी, फाइनेंशियली आप बहुत ही आउट ऑफ फोकस हो, फाइनेंशियली आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपके पैसे या आपका एजुकेशन हैम्पर हो रहा है, या आपको लग रहा है दैट प्रॉपर लाइक फिनेंशियल प्रॉब्लम्स है, फिनेंशियल क्राइसिस है, आप जितना मेहनत कर रहे हो उतना आपको पैसा मिल नहीं रहा है, या आपको लगता है दैट आपका फिनेंशियल जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, बट आपके पास कोई प्रॉपर वे आउट नहीं है, या आपको प्रॉपर वे आउट मिल नहीं रहा है रादर। ओके, लेट मी सी, लेट मी क्लैरिफाई। फाइल नंबर 1,
Pile number 1, Spirit. Okay. Chariot. Yeah, so see the Chariot is also here. So pile 1, I can see that इस सिचुएशन में आपके साथ आई फील बहुत सारे लोग अटक चुके हो, या आपको लगता है आपका सिचुएशन अटका हुआ है किसी कारण से, ठीक है। आपको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, आपके पास मोटिवेशन नहीं है, या आपके पास प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। ये आपका लव सिचुएशन हो सकता है, आपका करियर, फाइनेंसेस, कुछ भी हो सकता है। नाउ आई सी दैट आपके साथ जो होने वाला है, या यूनिवर्सल मैसेज जो है आपके लिए, दैट इज़ कि एक मूवमेंट आ रहा है, ठीक है। एक डायरेक्शन, एक मूवमेंट, समथिंग न्यू। कुछ लोगों के लिए ये एकदम नया कुछ है, बाकियों के लिए ये बस आप जो स्टक हो चुके हो इस सिचुएशन में, वहाँ से आप मूव कर रहे हो, वहाँ से आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आई ऑल्सो फील दैट यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपका किसी के साथ बहुत झमेला झगड़ा चल रहा है, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, एंड आपके किसी रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप में आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। या तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, या तो वो पर्सन आपको समझते नहीं है, आप उस पर्सन को नहीं समझ पा रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। ये फ्रेंडशिप में भी हो सकता है। सो आई एम सीइंग दैट आपके लिए जो मूव हो रहा है, दैट इज़ दैट रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप। सो बेसिकली आप दोनों एक प्रॉपर जगह पे मूव कर रहे हो, जहाँ पे इतना झगड़ा नहीं हो रहा है, जहाँ पे इतने मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं है। सो आपको क्लैरिटी मिल रही है, आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज्ड थे पास्ट किसी सिचुएशन के बारे में, किसी रिलेशनशिप या हेल्थ इशू या फिनेंशियल इशू के बारे में, एंड आई कैन सी फाइनली आपका सिचुएशन स्टेबल हो रहा है, आपको क्लैरिटी मिल रही है। या फिर जिन लोगों का फिनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहा है, आई कैन सी दैट आपका फाइनेंसेस बेटर हो रहे हैं, बट ऐसा भी नहीं कि आपको सडनली बहुत पैसा मिल रहा है। बट आई कैन सी दैट ये जो स्ट्रगल है, ये जो टेंशन है रोज़ का, ये थोड़ा सा कम हो सकता है, ये थोड़ा सा बेटर हो सकता है। सो थोड़ा सा स्टेबिलिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट यूनिवर्स इज़ ऑल्सो सेइंग कि आपको एक डिसीजन लेना है, या फिर आपको ये मूवमेंट लाना है। सो आई कैन ऑल्सो सी दैट अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा है जो आउट ऑफ बैलेंस्ड है, आउट ऑफ बैलेंस है। सपोज़ कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो बहुत ही वन साइडेड है, आप एफर्ट लगा रहे हो, दूसरा पर्सन नहीं लगा रहे हैं। या फिर कोई ऐसा जॉब में आप हो, काम कर रहे हो, जहाँ पे बहुत मेहनत कर रहे हो, बट आपको प्रॉपर रेम्यूनरेशन, सैलरी नहीं मिल रही है। या फिर आपके साथ पार्शलिटी किया जा रहा है, आपको जानबूझ के बेसिकली पार्शियलिटी किया जा रहा है आपके साथ। सो स्पिरिट इज सेइंग दैट आपको आवाज़ उठानी है, या आपको मूवमेंट लाना है, बिकॉज आई फील यू आर स्टक। आपको ये स्टक फील हो रहा है दैट ये सिचुएशन को आप चेंज नहीं कर पा रहे हो। आपके साथ अगर इम्बैलेंस सिचुएशन है, आपके साथ अगर कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, एंड आपको वो पता है कि ये गलत है, या फिर ये आपके साथ गलत हो रहा है, देन इट इज़ टाइम दैट यू चेंज द सिचुएशन, ठीक है। डोंट वेट फॉर समबडी एल्स। वेट मत करो कि सामने वाला इंसान कब चेंज हो जाएगा, सामने वाला पर्सन में ये होगा, वो होगा। डू नॉट एक्सपेक्ट दैट, बट आई वुड सजेस्ट कि आप चेंज लाए उस सिचुएशन में। आई एम नॉट सेइंग कि आप उस पर्सन को अबंडन कर दे या उस सिचुएशन को छोड़ के भाग जाए, बट उस सिचुएशन का मुकाबला करो, या उस सिचुएशन को फेस करो, बिकॉज मूवमेंट आएगा। अगर आप वो मूवमेंट लाने के लिए तैयार हो तो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड जो भी बैड हैबिट्स है, जो भी हैबिट्स है जो आपको लगता है गलत है, या आपके फ़ायदे के लिए नहीं है, या फ़ायदा इन द सेंस जो आप आपके लिए हानिकारक है, जो आपको इफ़ेक्ट कर रहा है आपके मेंटल हेल्थ, आपके इमोशनल हेल्थ, आपके फ़िज़िकल हेल्थ को, देन उन चीज़ों से आपको दूर रहना है। जो भी ये इम्बैलेंस हो चुका है उसको बैलेंस आउट करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप बैलेंस आउट करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पाइल नंबर 1, फॉर सम ऑफ यू आई फील दैट यहाँ पे कोई है जो आपको सॉरी कहना चाहता है या चाहती है। ये आपके फ्रेंड, रिलेटिव, पार्टनर, हस्बैंड, वाइफ, कोई भी हो सकते हैं।
जो आपको सॉरी कहना चाहते हैं या जो आपके साथ कुछ ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ आपका रिलेशनशिप, आपका मैरिज, आपका फ्रेंडशिप या आपका जो भी आप दोनों जो भी कनेक्शन शेयर करते हो, उस रिलेशन को ये सही करना चाहते हैं। मे बी आप दोनों के बीच में झगड़े हो रहे, झमेले थे पास्ट में। आई थिंक ये पर्सन उस चीज़ को सॉल्व करना चाहते हैं आपके साथ बैठ के, कम्युनिकेट करके, बातें करके, डिसाइड करना चाहते हैं वेयर दिस पर्सन वुड लाइक टू मूव फ्रॉम हियर, दैट इज़ व्हाट आई फील। सम काइंड ऑफ एन ऑफ़र, ठीक है, कोई एक ऑफ़र आ रहा है, जॉब ऑफ़र, रिलेशनशिप में ऑफ़र, प्रपोजल्स, नए नए पर्सन से भी हो सकता है ये प्रपोजल, बट समथिंग इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू या आप जा रहे हो किसी डायरेक्शन में। सो मुझे बहुत मेनली जो दिख रहा है पाइल नंबर 1 आपके लिए, दैट इज़ मूवमेंट, ठीक है, एक मूवमेंट, एक चेंज हो रहा है आपके सिचुएशन में। एंड ये काइंड ऑफ सडन चेंज है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत धीरे हो रहा है। आई थिंक ये काफ़ी जल्दी ही आपको दिखेगा, या तो कोई आपके तरफ आ रहा है या तो आप किसी के तरफ जा रहे हो। कुछ लोग किसी पुराने रिश्ते को ठीक कर रहे हो, रिकनसाइल कर रहे हो, ठीक है। आप कुछ चेंज कर रहे हो आपके लाइफ में, आपका लाइफस्टाइल, आपके हैबिट्स, आपका जॉब, आपका डाइट प्लान, एक्सरसाइज प्लान, आपका रिलेशनशिप। सो समथिंग जो आप ठीक कर रहे हो, रिपेयर कर रहे हो, चेंज कर रहे हो ताकि बैलेंस रिस्टोर हो सके, ठीक है। एंड अगर आप ये ऑलरेडी स्टार्ट नहीं किए हो, दिस इज़ योर मैसेज, ये ही आपका मैसेज है कि आप ये करें, आप स्टार्ट करें, ठीक है। एंड वो क्या चीज़ है जो इम्बैलेंस्ड है, यू ऑलरेडी नो, आपको पता है वो क्या है, तो यही आपका मैसेज है, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई सी पाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस वॉज अ शॉर्ट रीडिंग, आई नो। एंड अगर ये आपको रेजोनेट करे देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, इस फैमिली का एक हिस्सा बन जाइए। एंड मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। वेलकम बैक पाइल नंबर 2। सो जिन्होंने भी ये वाइट स्टोन चूज़ किया है, आप मेरे पाइल 2 है। सो लेट्स सी दैट आपके लिए यूनिवर्सल मैसेजेस क्या है। बट ये जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, इस रीडिंग को फोर्स नहीं करना है आपको। सो लेट्स सी। वाओ, द लवर्स, जेमिनाई एनर्जी। सो आप में से बहुत सारे लोग जेमिनाई हो सकते हो या एयर साइन हो सकते हो, लिब्रा, एक्वेरियस भी, बट ज़रूरी नहीं है, ये जनरल रीडिंग है, सो साइंस मैटर नहीं करता है। बट व्हाट आई सी हियर पाइल 2 इज़ दैट यूनिवर्सल मैसेज जो है, दैट इज़ योर सोल, ठीक है। ये बहुत डीप मैसेज है। सो पाइल 2, आई थिंक आप बहुत स्पिरिचुअल हो या आप लोग बहुत ही स्पिरिचुअलिटी में मानते हो, आप चीज़ों को बहुत डीपली फील करते हो, डीपली सोचते हो। आप एक ओल्ड सोल काइंड ऑफ अ पर्सन हो, आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस किए हो लाइफ में, दैट इज़ व्हाट आई फील। बट हियर आई सी अ डुअलिटी, ठीक है। आई कैन सी कुछ लोग अपनी सोलमेट के साथ डील कर रहे हो करंटली। सोलमेट्स आपके फ्रेंड, फैमिली, लवर्स कोई भी हो सकते हैं, बट लव, आई थिंक दिस इज़ लव। कुछ लोग अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हो, एंड फॉर सम ऑफ यू आई थिंक आप कंफ्यूज्ड हो कि कौन सा रास्ता लेना चाहिए। आपके पास 2 ऑप्शंस है, आपके पास 2 रास्ते हैं, एंड एक डिसीजन है लेने को। सो यू आर काइंड ऑफ यू आर कन्फ्यूज राइट नाउ कि मैं ये करूँ या वो करूँ, क्या ये पर्सन सही है या फिर वो पर्सन सही है, क्या मुझे रहना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, क्या करना चाहिए। सो देर इज़ अ सिचुएशन जो आपको बांध के रख रहा है प्रेजेंट में, जो आपको सोचने में मजबूर कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है इस सिचुएशन में कि आप एक्शन ले, आप कुछ करें या फिर आप एक डिसीजन ले, आप चूज़ करें, चॉइसेस करें, ठीक है। बट मोस्टली आई थिंक पाइल 2, दिस इज़ मोर अबाउट लव। जो भी देख रहे हो ये, आई थिंक आपका जो प्रॉब्लम है दैट इज़ लव, जो मैसेज है दैट इज़ अबाउट लव। बट ये रिलेशनशिप सिर्फ नहीं, ये लाइक फाइनेंसेस, आपका हेल्थ, करियर, कुछ भी हो सकता है। सो टेक हाउएवर दिस रेजोनेट्स। So let me clarify for my pile number 2s here. Okay, 4 of Cups, what else? 2 of Pentacles, yes,
टू ऑफ पेंटिकल्स, डिसीजन, चॉइसेस, डायरेक्शन जो आप ढूंढ रहे हो यहाँ पे, एट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो आई फील पाइल नंबर 2 यहाँ पे जो हो रहा है आपके साथ, या यूनिवर्सल मैसेज जो है आपके लिए, दैट इज़ wait a minute. Okay, I'm hearing it is time. So I think universe जो चाहता है आपसे इस वक्त is that आप कुछ नेग्लेक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, एंड आपको वो नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। आप किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, आप किसी चीज़ को मे भी टाल रहे हो कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, या कोई आपके साथ बुरा बिहेव कर रहा है, उस चीज़ को आप अनदेखा कर रहे हो लाइफ में। या फिर कुछ लोगों के लिए आई ऑल्सो फील दैट यहाँ पे आप एक ट्रिगर्ड एनर्जी है, यू नो, आप डर रहे हो किसी चीज़ को करने में। आपको वो चीज़ अच्छी लगती है या आप करना चाहते हो, वो आपका कुछ करियर ऑप्शन हो सकता है, कोई जॉब हो सकता है, कोई रिलेशनशिप, क्रश, कुछ भी हो सकता है। आप उस चीज़ को करना चाहते तो हो, आपके आपका दिल कुछ कह रहा है, आपका दिमाग कुछ और, क्योंकि आपका दिमाग बीच में आ रहा है। आपके पास सब प्रैक्टिकल रीजंस है कि नहीं करना चाहिए, ये वो, फियर, ठीक है, किसी टाइप का फियर है जो आपको बार बार रोक रहा है, रेजिस्ट कर रहा है उस चेंज को लाने में, या उस एक्शन को लेने में, उस डिसीजन को लेने में। समथिंग जो आपको स्टॉप कर रहा है बार बार, ठीक है। एंड आई थिंक आप खुद के साथ लड़ रहे हो, आप खुद के साथ एक बैटल में हो, जहाँ पे आपका दिल, आपका दिमाग completely opposite डायरेक्शन में जा रहा है एट द सेम टाइम। आई एम ऑल्सो हियरिंग ब्रेक थ्रू। कुछ लोगों को यहाँ पे किसी चीज़ पे क्लैरिटी चाहिए जो आपके पास नहीं है। आई एम ऑल्सो हियरिंग कि अगर किसी को यहाँ पे लगता है दैट कोई है जो आपके पीठ पीछे आपके बारे में बुराई कर रहा है, या आपके पीठ पीछे कॉन्स्पायर कर रहा है आपके बारे में, आपके पीठ पीछे कुछ चल रहा है एंड आपको वो नहीं पता है, पाइल 2 आपको वो बहुत जल्दी पता चल जाएगा। वो लोग कौन है एंड वो क्या प्लान कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। जिन लोगों को ऐसा लगता है, ये हर किसी के लिए नहीं है मैसेज, बट या सो आई फील दैट पाइल 2 यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग जेमिनाई एनर्जी है। पाइल 2 आई वुड से दैट आप जो डर रहे हो, ये जो डर ट्रिगर हुआ है आप में एक सिचुएशन को देख के, एक इंसान को देख के, स्पिरिट इज सेइंग दैट यू हैव टू डिसाइड कि आप किसको जीतने दोगे। ओके, एंड यूजुअली आई वुड सजेस्ट कि गो विथ योर हार्ट, आपके दिल की, अपनी दिल की बात सुनो एंड डू समथिंग जो आपको रेजिस्ट कर रहा है। या तो आप सोच रहे हो लोग क्या कहेंगे, या लोग मुझे रोक रहे हैं, या ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, या आप खुद को एक्सक्यूजेस दे रहे हो किसी चीज़ को ना करने के लिए, या किसी डिसीजन को नहीं लेने के लिए। आप खुद को बहाने दे रहे हो, आप खुद को रेजिस्ट कर रहे हो, रोक रहे हो। एंड स्पिरिट इज सेइंग कि आप अपने रास्ते में ही ब्लॉकेज बन रहे हो। सो ये जो भी चीज़ है या जो भी इंसान है जिसे आप अप्रोच करना चाहते हो, आप करना चाहते हो जिस चीज़ को, जाके करो, या तो एक डिसीजन लो कि नहीं करना है। सो आप बीच में उस हैंगमैन सिचुएशन में मत रहो। आपका दिल, आपका दिमाग बहुत टाइम से लड़ रहा है, उस लड़ाई को जारी मत रखो। टेक अ डिसीजन एंड वट एवर यू थिंक फिट डू इट, बिकॉज आप जितना ओवर थिंक करोगे ये चीज़ उतना ओवर थिंक आप करते ही रहोगे, देयर इज़ नो एंड टू इट। आप जितना ओवर थिंक करोगे आपको उतना उतना आपका टाइम वेस्ट होगा, उतना आपके पास चीज़ें होंगी सोचने को। सो इसका कोई एंड नहीं है, ओवर थिंकिंग का कोई एंड नहीं होता है पाइल 2। सो स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू डिसाइड वंस एंड फॉर ऑल कि आप वो डायरेक्शन ले, आप वो डिसीजन ले एंड जस्ट डू इट, जस्ट थिंक अबाउट इट। बिकॉज आप खुद से भाग रहे हो, आप इस डिसीजन से भाग रहे हो, या आप रियलिटी का सामना करने से भाग रहे हो। कुछ तो है जिससे आप भाग रहे हो, या जिसको आप टाल रहे हो, या जिस चीज़ को आप सोच रहे हो कि जो होगा देखा जाएगा, बिकॉज आप डरे हुए हो, बिकॉज आपको उस चीज़ को फेस करने से डर लग रहा है। वो बहुत पॉजिटिव चीज़ हो सकती है, वो बहुत नेगेटिव चीज़ हो सकती है, बट जो भी है स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू नो कि आपको सामना करना है, आपको रियलिटी को फेस करना है। आप ऐसे भाग नहीं सकते, आप ऐसे बहाने नहीं मार सकते।
Okay, that is what I see for you, pile number 2. I know ये एक short reading था, but that is what I saw. So अगर ये आपको resonate करे, अगर ये आपको अच्छा लगे, then please do like the video, share it and subscribe करें इस channel को. मैं आपसे मिलूँगी next reading में. Till then, take care and goodbye. हेलो एंड वेलकम पाइल नंबर 3. सो जिन्होंने भी ये स्टोन चूज़ किया है, आप मेरे पाइल 3 है. सो लेट्स सी दैट आपके लिए यूनिवर्सल मैसेज क्या है. बट याद रखना है कि ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है आपको इस रीडिंग से, ठीक है? ओके, वाओ. सो 10 ऑफ पेंटिकल्स, पाइल नंबर 3. सक्सेस, हैप्पीनेस, abundance, that is what you get. जिन लोगों ने भी ये पाइल चूज़ किया है, आई थिंक यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू कि ये जो सपना आप देख रहे हो ये बहुत जल्दी पूरा हो सकता है अगर आप मेहनत करते रहोगे तो. या फिर अगर आपको लगता है ये इम्पॉसिबल है, स्पिरिट वांट्स यू टू नो ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये बहुत ही पॉसिबल है. जो भी ये ड्रीम है, कुछ लोगों का ड्रीम है आप अब्रॉड जाओगे, कुछ लोगों का ड्रीम है आप एक पर्टिकुलर नौकरी करोगे, बिजनेस करोगे, कुछ लोग चाहते हो आप अपना फैमिली स्टार्ट करना चाहते हो, आप शादी करना चाहते हो. सो जो भी आप प्लान कर रहे हो, जो भी आप सपना देख रहे हो, जो भी ये विश है आपका, ये फुलफिल हो सकता है पाइल 3. एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू दिस इज़ अबाउट फाइनेंसेस. आपके फाइनेंशियल जो सिचुएशन है, आई कैन सी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है आने वाले फ्यूचर में. आप जहाँ से भी इनकम करते हो, आई कैन सी आप वहाँ पे फ्लरिश कर रहे हो. सो अगर आप डॉक्टर हो, आई कैन सी आपके बहुत सारे क्लाइंट्स हो रहे हैं. अगर फॉर एग्जांपल आप लॉयर है, आपको बहुत सारे केसेस मिल रहे हैं. सो ये जो भी है, यू नो, आपका जो भी बिजनेस है या जॉब है, आई कैन सी वहाँ पे आपका फाइनेंशियल इनकम बहुत इंक्रीज़ हो रहा है. मे बी आपको एक्स्ट्रा इनकम आप कर रहे हो, साइड बिजनेस कर रहे हो, कुछ पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे हो, हॉबीज़ के लिए आप कुछ कर रहे हो जहाँ से आप इनकम कर रहे हो. सो आपका फाइनेंसेस जो है वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे आने वाले फ्यूचर में. ओके, सो लेट मी क्लैरिफाई दिस. 8 ऑफ पेंटिकल्स. यस, आप मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ पे, आप लाइक आप डटे हुए हो किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, पाने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए बेसिकली. एंड स्पिरिट नोज इट. Okay, 7 of Wands, Ace of Wands. Yeah, so the thing is that आप जो भी करने की कोशिश कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, सपना देख रहे हो, यूनिवर्स वांट्स यू टू नो कि वो एक दिन ज़रूर पूरा हो सकता है अगर आप ऐसे ही मेहनत करते रहोगे, अगर आप ऐसे ही डिटरमाइंड रहोगे. चाहे लोग कुछ भी कहे ना कहे, आपको अपना काम करते जाना है, आपको अपना पैशन फॉलो करना है या जो भी आप कर रहे हो. ना आई ऑल्सो सी दैट आपके आसपास लोग हैं पाइल 3 जो आपको डीमोटिवेट करते हैं कभी कभी, या जो आपका रास्ता भटका सकते हैं, यू नो, जो आपको जानबूझ के, या मे बी ये लोग इस वक्त नहीं है बट फ्यूचर में आ सकते हैं आपके लाइफ में, चाहे वो आपके कलीग्स हो, फ्रेंड्स हो, बिजनेस पार्टनर्स हो या जो भी हो, जो आपके सक्सेस से जेलस फील कर सकते हैं या जो आपको जानबूझ के आपके सक्सेस के रास्ते से आपका ध्यान भटका सकते हैं इधर उधर, आपको प्रोवोक कर सकते हैं कुछ और करने में, आपको बोल सकते हैं कि नहीं ये सही नहीं है, ये वो हज़ारों चीज़ें. सो स्पिरिट सेज दैट आपको डटे रहना है, आपको फोकस्ड रहना है कि आपका मेन एम क्या है लाइफ में. टेम्पररी चीज़ों पे भरोसा जितना हो सके कम करो, ठीक है. परमानेंट एक गोल बनाओ, आपका लॉन्ग टर्म गोल, लॉन्ग टर्म फ्यूचर, एंड उस पर डटे रहो. यू विल सी द रिजल्ट्स, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो बिजनेस हो, मनी हो, हेल्थ हो, जो भी हो, जो भी आपको सही लगता है आपके लॉन्ग टर्म सिचुएशन के लिए, जो भी आपको बेनिफिट करता है वो चीज़ें करो, प्रैक्टिस करो, इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफस्टाइल में, फॉलो करो, हार्ड वर्क करो. एंड देन आई कैन सी दैट समथिंग इज़ स्टार्टिंग. हो सकता है कुछ पुराना चीज़ है जो आप रीस्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो. यहाँ पे कुछ लोग हैं, पुराना रिलेशनशिप, पुराना बिजनेस, या फिर एक बहुत पुराना आइडिया है जिसे आप इस वक्त काम पे लगाना चाहते हो. बहुत दिनों से ये आइडिया था कि ऐसा करके देखेंगे, ये एक्सपीरियंस करके देखेंगे, बट कभी मौका नहीं मिला. सो आई एम सीइंग दैट इस वक्त आपको वो मौका मिल रहा है कि आप जाके करें. कुछ लोगों को यहाँ पे माइग्रेन है,
माइग्रेन इन द सेंस हेडेक हो रहा है आपको, या आपको यूजुअली हेडेक्स होते हैं? आई जस्ट फेल्ट अ पेन. ओके, सो दैट कैन बी कि अगर आपको माइग्रेन टेंडेंसीज़ है, या आपका कुछ ऐसा हेल्थ इशू है जो बार बार होता रहता है, पेन, पेन कहीं पे, स्पेशली हेडेक्स, या जो भी है, हर किसी का डिफरेंट होगा. सो हो सकता है कि वो वापस रिलैप्स करे अगर आप प्रॉपर ध्यान ना रखो तो. सो फॉर एग्ज़ाम्पल, आप योगा करते हो किसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए, बट आपने वो प्रैक्टिस छोड़ दिया है, आप योगा नहीं कर रहे हो कुछ दिनों से, सो दैट कैन हैव अ बैड इफ़ेक्ट. तो वो आपको छोड़ना नहीं है. जो भी अच्छे प्रैक्टिसेस आप करते हो, अच्छे चीज़ें जो भी आप अपने पूरे दिन में करते हो, चाहे वो आपका डाइट प्लान हो, चाहे वो आपका एक्सरसाइजेज हो, या अगर आप बहुत एक काइंड हार्टेड पर्सन हो जो दूसरों का हेल्प करता है, जो भी है, उस चीज़ को छोड़ना नहीं है. सो आप में जो भी क्वालिटीज़ है, जो भी अच्छी चीज़ें हैं, उसको किसी भी हालत पे आपको छोड़ना नहीं है. चाहे लोग जो भी बोले, लोग मतलबी बन जाए, जो भी हो, आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हो. अगर आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग ही रहना है आपको. आपके साथ किसी ने बुरा किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों के साथ जाके बुरा करें, या आप उस पर्सन पे जाके रिवेंज ले, ये करे वो करे, हज़ार बुरी चीज़ें करें. नॉट नेसेसरी. अगर किसी ने कुछ गलत किया भी है, उसको यूनिवर्स पे छोड़ दो, उस पर्सन को अपना कर्मा ज़रूर मिलेगा, बट आपको रिएक्ट नहीं करना है. ठीक है, आपको अपने अच्छे चीज़ें, अपना अच्छा जो कर्मा है, उसको ख़राब नहीं करना है. ओके, दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक. ये कुछ लोगों के लिए है, बट अदरवाइज आई फील दैट कुछ है जो रीस्टार्ट हो रहा है, कुछ है जो ये कुछ नया भी हो रहा है. नॉट नेसेसरीली रीस्टार्ट. कुछ लोगों के लिए ये नए अपॉर्चुनिटीज़ है जो आपके रास्ते में आपको मिलेंगे. ये नए लोग हैं जिनसे आप मिल रहे हो, या नए अपॉर्चुनिटी लोग, समथिंग न्यू, या तो ओल्ड, आप कुछ रीस्टार्ट कर रहे हो, रिकनसाइल कर रहे हो, काइंड ऑफ एन एनर्जी. ठीक है, बट स्पिरिट इज सेइंग दैट आप पावरफुल हो, एंड आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ है, टैलेंट्स है, या क्वालिटीज़ है, खूबियाँ है. आप एक अच्छे इंसान हो, आप एक काइंड हार्टेड पर्सन हो, आप अच्छा डांसर हो, आप अच्छे म्यूजिशियन हो, आप डॉक्टर हो, आप जो भी हो, कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ आप में भी है जो आपको किसी भी हद पे खोना नहीं है, किसी और के लिए या किसी और सिचुएशन के लिए. आपको लेट गो नहीं करना है उन अच्छे क्वालिटीज़ का, या फिर अच्छे हैबिट्स भी हो सकते हैं आप में जो आपको नहीं छोड़ने हैं. ठीक है, जो भी हो जाए. सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग. एंड अदरवाइज आपके लिए जो आ रहा है, दैट इज़ स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, फाइनेंशियल गेन. सो जो भी है, आई कैन सी दिस इज़ ऑल पॉजिटिव, लाइक ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स आ रहे हैं. सो जो भी कर रहे हो करते जाओ. कीप ऑन वर्किंग हार्ड, कीप ऑन लुकिंग फॉरवर्ड टू योर ड्रीम. सपना देखो एंड उसको पूरा करने के लिए मेहनत करो. You will get where you want to get. ठीक है, so that is what I see for you, pile number 3, and I hope this will help you. ये आपको अच्छा लगेगा. अगर लगा then please do like the video, share it and subscribe to the channel. इस family का एक हिस्सा बन जाइए. मैं आपसे मिलूँगी next reading में. Till then, take care and goodbye. Hi and welcome back, pile number 4. So जिन्होंने भी एक crystal और stone choose किया है, आप मेरे pile 4 है. सो लेट्स सी यूनिवर्सल मैसेज क्या है. बट आपको याद रखना है ये एक जनरल मैसेज है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है. डोंट फोर्स इट. सो लेट अस सी. ओके, 8 ऑफ कप्स. सो दिस इज सेइंग अबाउट पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो एनर्जी. ज़रूरी नहीं है बट स्टिल. सो या पाइल नंबर 4, आई थिंक बहुत सारे लोग यहाँ पे आप किसी चीज़ को पीछे छोड़ के जा रहे हो किसी बेटर चीज़ को पाने के लिए, बिकॉज आपने रियलाइज़ किया है दैट आप जो भी चीज़ पीछे छोड़ रहे हो, जो भी इंसान, जो भी सिचुएशन, आप उससे बेटर डिज़र्व करते हो. ठीक है, एंड दैट इज़ द रीज़न आई थिंक आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हो लाइफ में. आप आगे बढ़ रहे हो, आप पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते हो, देख भी नहीं रहे हो. ठीक है, लेट मी क्लैरिफाई दिस. Ace of Pentacles, yes. 7 of Wands, Page of Wands. ठीक है,
या सो आप कुछ नया ढूंढने निकले हो, पाइल नंबर 4। आप कुछ चीज़ पीछे छोड़ रहे हो जो आपके लिए सही नहीं था, जो आपके लाइफ में आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी जिस चीज़ से, जो चीज़ टॉक्सिक था आपके लाइफ में, या आपको लगा कि आप उससे बेटर डिज़र्व करते हो। यू आर मूविंग फॉरवर्ड, आप नए चीज़ों को एक्सपीरियंस करने जा रहे हो। सो यूनिवर्स इज सेइंग दैट आपके सामने बहुत सारे नए दरवाजे भी खुलेंगे अगर आप इस सिचुएशन में हो। सो ऐसा नहीं है कि जो भी चीज़ या इंसान को आपने पीछे छोड़ा है वो ही वो परमानेंट है, या उसके उससे बेटर आपको लाइफ में कुछ मिल नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई सी नए लोग, नए अपॉर्चुनिटीज़, नया जॉब, नया जगह, आपके सामने एक नया दुनिया, एक नया साइकिल, एक नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। सो यू शुड बी वेरी एक्साइटेड। बट आई सी दैट आप बहुत क्लोज्ड ऑफ हो इस वक्त। मे बी आप बहुत अच्छे मूड में नहीं हो, मे बी आपको आपका जो एनर्जी है दैट इज़ वेरी क्लोज्ड ऑफ, दैट इज़ वेरी आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो इस मोमेंट पे, आप किसी को खुल के बात नहीं कर पा रहे हो, या आप इरिटेटेड हो, फ्रस्ट्रेटेड हो किसी कारण से, अपनी लाइफ में इस वक्त। एंड स्पिरिट इज सेइंग दैट वो चला जाएगा, वो फीलिंग या वो डिप्रेशन, या अभी जो आपको लग रहा है दैट सब लोग बुरे हैं या ट्रस्टवर्दी नहीं है, या आपको सफोकेशन हो रहा है आपके करंट सिचुएशन से, स्पिरिट इज सेइंग आप आगे बढ़ो। अगर आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपने मुकाम तक पहुंचोगे, आप बेटर चीज़ तक पहुंचोगे। बिकॉज आप जो चीज़ को पीछे छोड़ रहे हो, जो इंसान को, जो सिचुएशन को, आप उससे बेटर चीज़ें डिज़र्व करते हो लाइफ में। एंड ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये मुश्किल है बट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एंड आई ऑल्सो फील दैट विद दैट नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक इन्फॉर्मेशन, एक कम्युनिकेशन आ रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी, ऑफ़र जो आपको बहुत जल्दी हेल्प करेगा किसी चीज़ से मूव ऑन करने में, या बहुत जल्दी हेल्प करेगा आपको एक रे ऑफ होप दिखाने में, ठीक है। आपको किसी चीज़ में जहाँ पे आपको होप नहीं था, उम्मीद नहीं थी, एंड आप एक उम्मीद देख पाओगे किसी एरिया में अपने लाइफ में, चाहे वो लव हो, करियर हो, फाइनेंसेस हो, हेल्थ हो, जो भी हो। सो एक होप आप देखोगे जो आपको मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने में लाइफ में, आपको मोटिवेट करेगा सही डिसीजंस लेने में, एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करने में, ठीक है। बट उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप भरोसा रखें, आप कॉन्फिडेंस रखें, हैव दैट फेथ ऑन द यूनिवर्स कि जो भी होगा ठीक होगा। एंड अगर आप किसी चीज़ या इंसान को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, आपको बेटर चीज़ें मिलेंगे आगे जाके फ्यूचर में, बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर लोग, बेटर रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, जॉब, जो भी आप चाह रहे हो, ठीक है। एंड यू आर क्लोज्ड ऑफ, स्पिरिट अंडरस्टैंड्स कि आप क्लोज्ड ऑफ है। एंड स्पिरिट इज सेइंग दैट अगर आप क्लोज्ड ऑफ हो, अगर आपको लगता है आपके आसपास के लोग सही नहीं हैं, तो आप अपने खुद के बात को सुन सकते हो, आप अपना इंट्यूशन पे भरोसा कर सकते हो। अगर आपको लगता है दैट ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, या फिर ये जो फ्रेंड्स ग्रुप है ये बहुत टॉक्सिक है आपके लिए, या आपके ऑफिस में जो ग्रुप है, जो कलीग्स है वो सही नहीं है आपके लिए, देन आप रहो क्लोज्ड ऑफ, आप अवॉइड कर सकते हो, आप अपनी दुनिया में खुश रह सकते हो। इफ़ यू फील, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही है, बट अगर आपका सिक्स्थ सेंस, आपका इंट्यूशन ऐसा कहता है आपसे कि एक इंसान है, एक ग्रुप ऑफ इंसान है, या कोई ऐसा सिचुएशन है, कोई ऐसा जगह है जो आपको हैप्पीनेस नहीं दे पाता, जो आपके लिए सैडनेस है, जो आपके लिए डिप्रेसिंग है, देन उस जगह से निकलो, उस जगह को पीछे छोड़ दो। इट्स ओके, आप गलत नहीं हो, आप गलत डिसीजन नहीं ले रहे हो, आप सही कर रहे हो जो भी कर रहे हो, ओके। एंड बेटर थिंग्स अवेट्स यू, पाइल नंबर 4, ठीक है। बेटर थिंग्स आने वाले हैं लाइफ में, सो डोंट वरी। अगर आपको ये वरी है कि आप कुछ बेटर फाइंड नहीं करोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू, माई पाइल 4, एंड आई होप ये आपको अच्छा लगेगा, रेजोनेट करेगा। एंड अगर करे देन प्लीज़ डू like the video, share it and subscribe to the channel, be a part of the family, and मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। till then take care and goodbye.